कहानियां होती हैं उसमें किसी गंभीर समस्या के बारे में बताया गया होता है। इन्होंने इस कहानी में भ्रष्टाचार की समस्या को, मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार की समस्या पर ये लिखी। आरंभ में, इस लेसन के आरंभ में तो हमें लगता है कि बुराई अच्छाई को परास्त कर देगी, मतलब जो बुराई है वह अच्छाई को हरा देगी। लेकिन अंत में क्या होता है पाठ में, अंत में अच्छाई की जीत होती है और अच्छाई के सामने बुराई जो है नतमस्तक, नतमस्तक माने अपना सिर झुकाने को, अपना सिर। अब ये देखिए, अब हमको क्वेश्चन बताएंगे आप कि जब बंसीधर रोजगार की खोज में निकले तो उनके पिता ने उन्हें क्या समझाया। अब इसमें से फाइंड आउट करके हमको बताओ, पढ़ के तो आए ही हो आप, इसमें से बताइए। बंसीधर रोजगार की खोज में निकले तो उनके पिता ने उन्हें क्या समझाया, बताएंगे। अब आप लोग बताइए। हम वैष्णवी रीड करके आई थी, वैष्णवी। यस मैम। बताओ इसका आंसर बताओ। जब बंसीधर रोजगार की खोज में निकले तो उनके पिता ने उन्हें क्या समझाया, बताइए क्या समझाया। बंसीधर जब रोजगार की खोज में निकले तो उनके पिता ने उन्हें समझाया, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। उन्होंने क्या समझाया कि बेटा ऐसा काम ढूंढना कि जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, क्योंकि हमको जो सैलरी मिलती है वो तो हमें उसी दिन के उसी दिन हमारी खत्म सी हो जाती है, और ऊपरी आय जो है वही उसी से हमारा घर चलता है, क्योंकि घर में उनके ऊपर बहुत सारा ऋण का बोझ था और उस उनकी जो लड़कियां थी वह विवाह के योग्य भी हो गए। बंसीधर ने अफसरों को कैसे मोहित किया, अब बताइए इसमें से, बताइए हमको। अंकित कुमार आप बताइए, उन्होंने अपने अफसरों को कैसे मोहित किया। अपनी कार्य कुशलता और उत्तम व्यवहार से, उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अभी मैं बाद में पूछूंगी, बंसीधर की कौन सी बातें सुनकर पंडित अलोपी दीन क्या हो गए, स्तंभित रह गई, बताइए इसका, इसका आंसर बताइए। कौन सी बात सुनकर अलोपी दीन जो थे वो हो गए स्तंभित, बंसीधर की। पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, पढ़ के आए ही नहीं है तो बताएंगे क्या आप लोग, कोई नहीं बता पाएंगे, पर जो पढ़ के आए एक दो बच्चे वो ही बता पाएंगे। याद भी आप बताइए। नहीं समझ, कोई ने नहीं, कोई भी नहीं पढ़ के आया है, चैप्टर ही नहीं पढ़ के आए तो बताओगे क्या। बंसीधर की कौन सी बातें सुनकर पंडित अलोपी दीन स्तंभित रह गए, इसको आप लोग हमको ढूंढ के इसमें से बताएंगे। याद भी ढूंढिए इसमें से कौन सी बात को सुनकर स्तंभित रह गए थे बंसीधर।
कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन हाँ पुरुष की बताइए के बताइए, लिए पूरा भाग्य बताइए। की बात है। किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सके। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। मैम ये कहा था। कहाँ कहाँ से बताया आपने? पेज नंबर बताइए हमको। मैम पेज नंबर 14 पर नीचे से थर्ड पैराग्राफ। पेज नंबर मैम नीचे से थर्ड पैराग्राफ। नहीं, बंशीधर की कौन सी बात सुनकर पंडित आलोपीदीन अचंभित रह गए? तो मुझे इस समय मनुष्य की सही है। देखिए, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। और बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, नो तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि, ना वह स्वभाव है जो इन तत्वों की पूर्ति कर देता। ऐसे कार्य के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। बदलू सिंह कौन था? बदलू सिंह, बदलू सिंह बताओ कौन था? कोई नहीं। ये थर्ड वाले का देखिए, पेज नंबर 36 पे आइए। पेज नंबर 36, लास्ट बिल्कुल पैराग्राफ। बंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोली, हम इन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। यह सुनकर पंडित जी जो थे आलोपीदीन स्तंभित रह गए। आ गया समझ में? अब बदलू सिंह कौन था? बदलू सिंह कौन था? जमादार था। ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन। इनके हम आपको आंसर जो है, ये बड़े लघु वाले भी और लघु वाले कौन से हैं? एक मिनट तो दीर्घ और लघु, लघु वाले और दीर्घ वाले हम आपको इसमें निशान लगा के और तब आपको बता देंगे, ठीक है? अब आप इस समय थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। अभी हमने भी ये लेसन अभी नहीं पूरा किया है, इसको हम पूरा करके और तब आपको कराते हैं। इसके 3 क्वेश्चन करने नहीं है, कॉपी में कोई नहीं करने, ये मौखिक क्वेश्चन है। अब इनके आप आ जाइए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नमक विभाग में प्रवेश लेने के लिए लोग किसका पद पाने के लिए ललचाते थे? किसका पद पाने के लिए ललचाते थे? अध्यापक का, दरोगा का, मजिस्ट्रेट का, पंडित दरोगा का। रहने वाले थे। पंडित आलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? बताओ कौन सी जगह के रहने दातागंज, वाले? दातागंज, दातागंज। सही है।
गाड़ियों में क्या लादा गया था? गाड़ियों में क्या चीज लादी गई थी? नमक। नमक। पंडित अलोपी जी ने शुरू में अपने मुनीम से बंसीधर को कितने देने को कहा? पंडित अलोपी जी ने शुरू में अपने मुनीम से बंसीधर को कितने रुपए देने के लिए कहा? बताइए कितने रुपए देने के लिए कहा था? 12,000 रुपए, 30,000 रुपए, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लगाइए टिक। 1,000 रुपए देने के लिए कहा था। अब मासिक वेतन से पूर्ण मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसका आपको लिखिएगा आंसर, इसका भाव लिखिएगा। लिखो, बुक में ही लिख लेना, बुक की लाइनों में ही लिखिए इसको, बुक में ही से फिल कर दीजिए। निकालो यादवी। लिखो। लेखक कहता है कि लेखक कहता है कि लेखक कहता है कि मासिक वेतन वैष्णवी लिख क्यों नहीं रही हो? वैष्णवी लिख क्यों नहीं रही हो? मैम लिख रहे हैं। अच्छा, कि मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है। मासिक वेतन के बाद क्या है? पूर्णमासी के चांद की तरह है। जो जिस दिन मिलता है, जिस दिन मिलता है, मैम पूर्णिमासी की चांद की। मैम आपकी जो वॉइस जिस क्लियर दिन नहीं है। जो जिस दिन मिलता है उस दिन तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। उस दिन तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन फिर खर्च होते होते समाप्त हो जाता है। आवाज नहीं आ रही क्या हमारी? आवाज ही नहीं जा रही है, क्या चक्कर है भाई? नो मैम। अब आई? यस मैम। मैम फिर से बोल दीजिए आंसर। अब आ रही है? यस अब मैम। तो आ रही है ना? चलिए लिखिए फिर से यस दोबारा। मैम। लेखक कहता है कि मासिक वेतन पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो जिस दिन मिलता है उस दिन तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन फिर खर्च होते होते समाप्त हो जाता है। जबकि ऊपरी आय से रोजाना खर्च चलता रहता है। जबकि ऊपरी आय से रोजाना खर्च चलता रहता है।
अब सेकंड का लिखिए। सेकंड में धर्म की इस बुद्धिहीनता, दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा है। उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। देखिए इसको। अब लेखक कहता है, यादवी यादवी यस मैम। हाँ देखो बेटा, लेखक कहता है कि जब ईमानदार बंशीधर ने रिश्वत लेने को ईमानदार बंशीधर ने रिश्वत लेने को मना कर दिया तो धनवान अलोपी दीन को बहुत क्रोध आया। अलोपी दीन अपनी बोली बढ़ाते रहे। अलोपी दीन अपनी बोली बढ़ाते रहे। और ईमानदार बंशीधर उन्हें दुत्कारते रहे। बस अब थर्ड लिखिए। चारों ओर अलोपी दीन के व्यवहार की लोग निंदा कर रहे थे। व्यवहार हाँ की मैम। लोग चारों ओर अलोपी दीन के व्यवहार की लोग निंदा कर रहे थे। लास्ट 4 नंबर लिखिए। जिस बंशीधर को अपनी ईमानदारी पर मैम शुरू से बता दीजिए। 4th नंबर। यस मैम। जिस बंशीधर को अपनी ईमानदारी पर गर्व था जिस बंशीधर को अपनी ईमानदारी पर गर्व था
नौकरी जाने के बाद, नौकरी जाने के बाद, नौकरी जाने के बाद उसने आलोपी दीन के सामने, आलोपी दीन के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया। अब लॉन्ग वालों पे लॉन्ग कर लीजिए। लोग नमक के विभाग में दरोगा पद पाने के लिए क्यों ललचाते थे? लिखिए इसका आंसर। आंसर नंबर 1 लिखिए, लॉन्ग, दीर्घ वाला। बोले नंबर 1, लोग नमक के विभाग में, लोग नमक के विभाग में, मैम कौन से पेज नंबर पर है? पेज नंबर नहीं है ये अपने। लोग नमक के विभाग में दरोगा पद पाने के लिए या ऐसा करो, इसको ऐसा करो, पेज नंबर 35 निकालो, फर्स्ट पैराग्राफ लगा लो इसका, पेज नंबर 35 फर्स्ट पैराग्राफ। लगा लिया? अब है लगा लिया? चलिए अब यस मैम। सेकंड लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड लिखिए, वृद्ध मुंशी जी को, वृद्ध मुंशी जी को अपने पुत्र के लिए लिए मत लिखना, अपने पुत्र के नमक विभाग के, अपने पुत्र के नमक विभाग के दरोगा पद पर, अभी हम फिर दोबारा से बोल देंगे, अभी जो शब्द रह जाए तो वो पूरा कर लेना। दरोगा पद पर नौकरी लगाने का सुख संवाद मिला था, नौकरी लगाने का सुख संवाद मिला था।
फिर से सुन लीजिए। वृद्ध मुंशी जी को वृद्ध मुंशी जी को अपने पुत्र के नमक विभाग के दरोगा पद पर नौकरी लगने का सुख संवाद मिला था। मैम मैम बोलो। मैम जो लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी कॉपी में करने हैं। हाँ, लघु बुक में है ना जगह, उसी में करिए। मैम कॉपी बुक में में ही नहीं कर करने। दीजिए लघु। करोगे इसी में कर, ओके मैम। कॉपी में कर लीजिए, में कर लेना छोटा छोटा करके। नेक्स्ट लिखिए। गाड़ीवान के मुंह से गाड़ीवान के मुंह से पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर, पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर दरोगा जी चौंके। मैम शुरू से बोल दरोगा दीजिए। जी चौंके। तो जो हम बोल रहे थे, जब क्यों नहीं लिखते हो? गाड़ीवान के मुंह से लिखिए, स्टार्ट से। गाड़ीवान के मुंह से पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर, पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर दरोगा जी चौंके, क्योंकि क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के प्रतिष्ठित या इज्जतदार लिख लो, इज्जतदार जमींदार थे। इज्जतदार जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़ा, इधर छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा कौन ऐसा था, कौन ऐसा था जो उनका ऋणी ना हो। ऋणी माने जो उनसे उधार ना लेता हो, ठीक है। ऋणी का मतलब जो उनका ऋणी ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। शिकार
खेलने आते और उनके मेहमान होते। फिर से मिला लीजिए एक बार। नंबर 3 मिलाइए। गारीवान के मुंह से पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर दरोगा जी चौंके, क्योंकि पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे इज्जतदार जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़ा कौन ऐसा था जो उनका ऋणी ना हो। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अब लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। बंसीधर ने अलोपी दीन को आते देखा। अलोपी दीन को आते देखा तो समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। फिर से मिलाइए। बंसीधर ने अलोपी दीन को आते देखा तो समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। अब भाषा ज्ञान कर लीजिए। इसके समानार्थी शब्द लिखने हैं आप। शब्दों के समान अर्थी, जैसे छल है तो छल का समानार्थी क्या होगा? छल का समानार्थी लिखिए कपट। छल का समानार्थी कपट। सेकंड है ऋण। ऋण का लिखिए कर्ज। लिख लिया। थर्ड